चरितारं वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज पहले ब्रह्म निर्वाण लेते हैं। हाँ, जय श्री कृष्ण बताना। जरा पास बैठो बांके बिहारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। जरा पास बैठो बांके बिहारी, मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। चरण देखे जाऊं या मुखड़ा निहारूं, ये दिल दे दूं पहले के जा पहले वारूं। ये कजरारी अखियां ये लट कारी कारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। ये सूरत जो राधा के मन में समाई, जिसे देख मीरा महल छोड़ आई। मैं बलिहारी जाऊं इस पे ओ मुरारी, पलक में पिरो लूं छवि ये तिहारी। कई जन्म बांधे तपस्या के धागे, किसी और संग कान्हा नेहा न लागे। मेरी और देखो मेरे गिरधारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिरारी। जरा पास बैठो बांके बिहारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। मुलाकात जाने हो फिर कब हमारी, पलक में पिरो लूं छवि मैं तिहारी। जय श्री कृष्ण। वेरी बहुत नाइस, सुंदर, वेरी नाइस, वेरी स्वीट सॉन्ग, नाइस। अब वेरी नाइस, वेरी मधुर भजन। अब इशिता जी हमें अध्याय 1 के श्लोक का भावार्थ समझाएंगे। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हम अध्याय 1 पर हैं, जिसमें अर्जुन का विषाद योग का वर्णन तो अभी बाकी है। अभी तो एक थोड़ा हम बैटलफील्ड का जो लेआउट है उसके बारे में हम वर्णन इसमें चल रहा है। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि द्रोणाचार्य को दुशासन आके बता रहा है, ये देखिए ये आपके शिष्य हैं, ये देखिए ये आप लोगों ने इनको तैयार किया है, ये देखिए ये हमारे साथ खड़े हैं, ये देखिए ये उनके साथ खड़े हैं। तो वो एक तरह से या तो अपनी इनसिक्योरिटी झलका रहे हैं, और इनडायरेक्टली संजय के द्वारा धृतराष्ट्र को भी एक व्यू रचना और बैटलफील्ड का जो रचना है उसका डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। अभी हम 9वें श्लोक के ऊपर हम विचार करेंगे। अन्यच बहवः शूरा मदर्थे त्याक्ता जीवितः
नाना शस्त्र प्रहरा न सर्वे युद्धा विशारदः। दुशासन और दुर्योधन दोनों भाई बहुत एम्बिशियस हैं और दोनों बहुत ही प्रबल, बहुत ही बड़े वॉरियर्स हैं। और दुर्योधन आकर के अपने गुरु द्रोण को बता रहा है कि आप हो, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण, भूरिश्रवासो, ये सभी हमारी तरफ से लड़ रहे हैं। और उसके अलावा अन्य कई शूरवीर हैं जो नाना प्रकार के शस्त्र, वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स लेकर के युद्ध में बहुत कुशल हैं, बहुत ही बहुत मजबूत योद्धा है, बहुत ही स्किल्ड कुशल योद्धा है। तो ऐसा नहीं है कि सबके पास सिर्फ एक ही तरीके के वेपन्स हैं, किसी के पास गदा है तो किसी के पास तीर कमान है तो किसी के पास भाला है, किसी के पास अन्य प्रकार के बहुत सारे वेपन्स हैं। और ये सब अपने जीवन को मेरे लिए लड़ने में ये लोग यहाँ पर आए हैं। ये सभी अब अपने जीवन को दांव पे लगाने वाले हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हो यदि मन में कि कृष्ण उनके साथ है, तो मेरे साथ भी ये इतने सारे योद्धा हैं हु बिलीव इन मी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो सब हस्तिनापुर के वर्चस्व के अंडर ही वो सब आते हैं। तो वो सब मेरे साथ में यहाँ पर आके खड़े हैं, मेरे लिए लड़ने के लिए वो सब तैयार है। ये है हमारा 9वां श्लोक। और अगली बार जो भी बोलेंगे हम 10वें श्लोक पर जाएंगे। हरिओम। Before I begin, Rahul Gala, are you there? Yes, sir. Can you on your video, please? Is it possible? No, मैंने 5-10 मिनट. Give me 5-10 minutes, sir. Okay, okay. Yeah. No, I just wanted to introduce you. That's all. Just give me 5 minutes. Yeah. Yeah. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग, 10वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं हम, जिसमें भगवान अपनी विभूतियां अर्जुन को बता रहे हैं। पिछली बार हमने 5वें श्लोक पर विचार किया। चौथे और 5वें श्लोक में समानता थी। अगर मैं पूछूं आपको, क्या समझे हम चौथे और 5वें श्लोक में भगवान ने किसका वर्णन किया? भगवान ने, कोई उत्तर देना चाहेगा कि मैं कहूं? जो भी इमोशंस है, ह्यूमन इमोशंस, एवरी यस, इमोशन। यस, यस, अलग 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 प्रकार के भाव, इमोशंस, गुण, ये कहे कि मनुष्य के अंदर ये जो गुण है वो मेरे ही समझ तू, मेरे कारण उनमें ये गुण है। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। भवन्ति यानी होना, ये जो भाव है, भवन्ति भावा भूतानां, भूत यानी जीव के अंदर ये जो अलग अलग प्रकार के भाव है, पृथक विधा, वो मेरे कारण है। मेरे कारण या उसी भाव के अंदर तू मुझे देख। ये कौन से भाव थे? 5वें श्लोक में हमने देखा, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम, यशो यशा। अहिंसा, वेरी सिंपल वर्ड। अहिंसा का मूल किसमें है? अहिंसा पहले हमने विचार किया, अहिंसा क्या है? मन वचन कर्म से किसी को भी कोई भी प्रकार का दुख न देना, शारीरिक हो, मानसिक हो, वाचिक, शाब्दिक, आपके वर्ड्स के थ्रू, कि किसी भी प्रकार का दुख किसी को न देना, ये अहिंसा हुई। ये अहिंसा का मूल किसमें है? मनुष्य के अंदर अहिंसा आई कहां से? एक शेर के अंदर अहिंसा नहीं है, एक लायन, सिंह के अंदर अहिंसा नहीं है। मनुष्य के अंदर आई कहां से ये अहिंसा? मनुष्य के अंदर ये आई करुणा और दया से। अहिंसा के मूल में करुणा और दया है। जब करुणा आएगी, जब दया उत्पन्न होगी, तब हम हिंसा नहीं करेंगे। ये भाव जिसके अंदर है वो ज्यादातर वेजिटेरियन दिखेंगे आपको। वेज और नॉन वेज की जब भी चर्चा होती है तभी मैं यही कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग हैज इवॉल्व्ड। जैसे जैसे हमारे अंदर दया और करुणा
उत्पन्न होते गए, विकसित होते गए, हम समझते गए कि हमारे स्वाद के लिए हम किसी की जान ले रहे, हमारी भूख के लिए हम किसी की जान ले रहे, फिर मुझ में और वो हिंसक पशु में अंतर ही क्या है? तो ये करुणा, दया, ये सब जो पॉजिटिव दैवी भाव मेरे अंदर है, वो खिले कैसे, बाहर कैसे आए? बिकॉज ऑफ धर्म। जब धर्म का ज्ञान मुझे स्पर्श हुआ मनुष्य को, तो उसके अंदर की जो दैवी संपत्ति, दैवी गुण थे, वो सब बाहर आए। और उसमें से एक है अहिंसा, समता। ये भी मनुष्य को मिली हुई बहुत बड़ी गिफ्ट है। किसी भी परिस्थिति में अफेक्ट हुए बिना अविकारी भाव से रहना, ये समता। शीतोष्ण सुख दुखेशु समसंग विवर्जित। शीतल हो या उष्ण हो, सुख या हो दुख हो, मान मिले या अपमान मिले, सभी में, सभी परिस्थिति में, सभी परिस्थिति में जब हम निर्विकार रहते, अर्थात उस परिस्थिति का मेरे मन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता, वो मेरे मन में कोई भी मुझे विचलित नहीं करता, सुख आए या दुख आए, दैट इज समता। राग यानी सुख, द्वेष यानी दुख। राग और द्वेष में जब मैं समान रहता, जब मैं राग और द्वेष से ऊपर उठता हूं, इन अदर वर्ड्स व्हेन राग एंड द्वेष दे डू नॉट अफेक्ट मी, उसे समता कहते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि। तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? और वो कब आता है? सेटिस्फैक्शन यानी जिसकी इच्छा थी उससे कम मिले तो भी हम संतुष्ट हैं, जिसकी इच्छा थी वो बिल्कुल न मिले तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संतुष्टि। इच्छाएं कब तक होती है? जब तक आप अपूर्ण होते हो तब तक इच्छा होती है। जब तक भूख है तब तक खाने की इच्छा है। एक बार भरपेट खा लिया तो कुछ भी आपके सामने रखा, आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। अर्थात पेट के अंदर, उदर के अंदर अपूर्णता थी, इसके लिए खाने की इच्छा हुई। दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। जब तक मेरे अंदर अपूर्णता है तब तक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी। जिस दिन मैं पूर्ण हुआ उस दिन सभी इच्छाओं का अंत। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अपूर्ण से पूर्ण तक की यात्रा। इस अपूर्ण शरीर को त्याग करके, अपूर्ण शरीर को त्याग करके पूर्णत्व, पूर्ण परमात्मा में विलीन होना, ये मनुष्य जीवन का ध्येय। जब पूर्णता प्राप्त करेंगे तो कोई सांसारिक प्राकृतिक इच्छाएं, कामनाएं हमारे अंदर नहीं रहेगी। ये तुष्टि, पूर्णता आने से संतुष्टि आती है, इच्छाओं का नाश होता है। तभी तपोदानम यशो यश। तप, तप का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक से लक्षण है शारीरिक कष्ट, शारीरिक या मानसिक। बट ये आया हुआ कष्ट नहीं है, उठाया हुआ कष्ट है। जब किसी ध्येय के लिए, ईश्वर के लिए, धर्म के लिए हम कष्ट उठाते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, तब वो तप की कक्षा में आता है। हायर गोल्स अचीव करने के लिए शरीर को जब हम कष्ट देते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। अहिंसा, समता, तुष्टि, तपोदानम। दान, दान की व्याख्या की हमने पिछली बार। एक सुपात्र को होना चाहिए। दान देने से हमारा अधिकार जाता है, ओनरशिप चेंज हो जाती है।
फिर वो जो हमने दिया उसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं रहता। तीसरा, वो नीति पूर्वक उत्पन्न किया हुआ धन होना चाहिए, तो वो श्रेष्ठ दान है। चौथा, ना कोई फल की अपेक्षा है कि ये दान देने से हमें मान सम्मान मिले। पांचवा, ना देने वाले के ऊपर उपकार की भावना हो कि मैं उसके ऊपर उपकार कर रहा हूं और भविष्य में ये मेरा उपकार का बदला वो हमें चुकाए। इस भाव से जब दिया जाता है तब उसे दान कहते हैं। श्रेष्ठ दान उसे कहते हैं। यश अयश, जब हमारे सत्कर्मों के कारण, जब हमारे सद्गुणों के कारण, जब हमारे सद्भाव के कारण, गुण कर्म भाव, भाव यानी स्वभाव, अच्छा स्वभाव, जब हमारे सद्गुण, सत्कर्म, सद्भाव के कारण लोग हमारी प्रशंसा करते, उसे यश कहते हैं। और सही प्रशंसा कौन सी है? जो आपकी अनुपस्थिति में हो, उसे ही सही प्रशंसा समझना। मुंह पर अच्छा बोलने वाले तो कई मिलेंगे, आपकी पीठ के पीछे जब आपका अच्छा कहा जाता है तब समझना वो सत्य पर, वो सही प्रशंसा, ये यश। और परिवार किसे कहते हैं? परिवार में एक व्यक्ति का यश सारे व्यक्ति का यश हो जाता है, सारे परिवार का यश होता है। वैसे ही अपयश, आपके जब कर्म, गुण और भाव ये ठीक न हो, और जिसके कारण आपकी निंदा हो, ये अपयश। तो ये सभी अप्रोक्सीमेटली 20 भाव भगवान ने कहे श्लोक नंबर 4 और 5 में। ये सभी भाव मेरे कारण आए हैं, या मैं ही हूं उस भाव को समझ। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधा। ये था हमारा 5वां श्लोक, जो हमने पिछली बार विस्तार से चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं 6ठे श्लोक की तरफ। 4 और 5 श्लोक में भगवान ने अपनी भावनात्मक विभूतियां बताई। अब श्लोक नंबर 6 में भगवान व्यक्तिगत विभूति बताएंगे। वो भाव थे, अब व्यक्ति, पर्सन्स। श्लोक नंबर 6 पढ़िए यदि भगवत गीता है आपके सामने तो। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला और वहां उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सबसे पहले सप्तर्षि का जन्म हुआ। ये सब मानस पुत्र कहलाए, ब्रह्मा जी के और भगवान नारायण के। 7 ऋषि, सप्त ऋषि, मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ। ये 7 ऋषि, इसे सप्त ऋषि कहा गया। और ये सप्त ऋषि की क्वालिटीज थी। एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुष वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गुणोत्र प्रवर्तकाश्च। ये सप्तर्षि की क्वालिटीज क्या थी? सबसे पहली दीर्घायुषो, बहुत लंबी उम्र थी इन लोगों की, ये 7 ऋषियों की। कहते हैं रघुकुल की 7 पीढ़ियों को वशिष्ठ ऋषि ने तैयार किया था। 7 पीढ़ी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये गुण आए कहां से? रघुकुल के अंदर वशिष्ठ ऋषि का कार्य था ये।
एक के बाद एक 7 पीढ़ी को तैयार किया था उन्होंने रघुकुल की। तो वो दीर्घायुषी थे, मंत्र कृत, मंत्रों की रचना करने वाले थे। कितने सारे वेदों के मंत्र है, कौन से वेद से है ये हमें पता है, कौन से उपनिषद से ये हमें पता है, बट किसने लिखे है वो मालूम ही नहीं है। नो कॉपीराइट। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सब समर्पित कर दिया ऋषियों ने। किसी ने भी अपना नाम तक नहीं दिया नीचे, ये मेरा मंत्र है, मैंने क्रिएट किया। कितने लॉफ्टी आइडियल्स थे इन लोगों के, फॉर द गुड ऑफ पीपल मेरा सब ज्ञान समर्पित। और केवल ज्ञान नहीं, कर्म भी किया उन्होंने। उन्होंने जो समझा, जो पाया, जो प्राप्त किया, वो भरपूर बांटा लोगों के अंदर। तब जाके हम वानर में से नर बने। वो धर्म लेके आए, धर्म का पारसमणि लेके आए लोगों के पास, एंड दे कन्वर्टेड अस। हमारे अंदर की हिंसक पाशवी जो वृत्ति थी वो निकाली इन लोगों ने धर्म के द्वारा। तो वो मंत्रकृत, मंत्रों की रचना करने वाले थे। जो एक किताब भर में हम ना लिख सके, वो 2 लाइन के मंत्र में लिख के गए वो लोग। तो दीर्घायुषो मंत्रकृत ईश्वरो दिव्य चक्षुष। ईश्वर हो यानी ऐश्वर्य जिसे प्राप्त था वो। व्हाट इज ऐश्वर्य? केवल धन संपत्ति नहीं है ऐश्वर्य। ईश्वर का संपूर्ण प्रभाव और वैभव, उसे ईश्वर ऐश्वर्य कहते हैं। उनकी शक्ति, उनकी सत्ता, पावर, सब उनके अंदर था। ऐश्वर्य युक्त थे वो, क्योंकि वो ईश्वर का ही अंग थे ना। भगवान, भगवान का ही, भगवान के मन से उत्पन्न हुए थे, उनके ही मानस पुत्र थे। तो डायरेक्ट भगवान के अंग गुण उनके अंदर आए होंगे। दिव्य दृष्टा, दिव्य चक्षुष, एक दिव्यता थी, एक डिवाइन विजन था उनके अंदर। व्हाट इज डिवाइन विजन? ईश्वर को जानना और ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, ये समझ, ये डिवाइन विजन। दिव्य चक्षु, दिव्यता का अनुभव करना और उस दिव्यता तक पहुंचना, ये दिव्य दृष्टि। वो तो स्वयं दिव्यता के अंश थे, इसलिए दिव्य चक्षुष। वृद्धा प्रत्यक्ष धर्माणो गोत्र प्रवर्तकाश्च ये। वृद्ध यानी ज्ञान में वृद्ध, आयु में वृद्ध, सत्कर्मों में वृद्धि। वृद्धि यानी ज्यादा। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसे हम वृद्ध कहते हैं। बट वृद्ध का मीनिंग है मोर, ज्यादा। किसी की भी बात में ज्यादा, उसे वृद्धि कहते हैं हम। उनकी ज्ञान में वृद्धि थी, कर्म में वृद्धि थी, भाव में वृद्धि थी, इसके लिए वृद्धा। प्रत्यक्ष धर्माणो, धर्म को जिसने धारण किया था, धर्म को देखा था, धर्म को समझा था जिन्होंने। प्रति अक्ष इति प्रत्यक्ष। अक्ष यानी आंख, आंखों के सामने यानी देखना। धर्म को नजदीक से, करीब से देखा जिसने, धर्म क्या है वो समझे, धारण किया उन्होंने। तो प्रत्यक्ष धर्माणु। और अंत में गोत्र प्रवर्तक। आप सभी का कोई ना कोई गोत्र होगा। ये गोत्र क्या है? गोत्र, गो यानी गाय और बैल। जहाँ गाय और बैल सब रखे जाते हैं, तबेला जिसे हम कहते हैं, इट इज सिंबॉलिक। वैसे ही गुरु के आश्रम में जब सारे शिष्य एक परिवार के स्वरूप में रहते हैं,
तो उसे उसका प्रतीकात्मक कहा गया, इसके लिए उसको गोत्र कहा गया। एक ऋषि के ये सब पूरा परिवार वो गोत्र। तो ये 7 मूल गोत्र, गोत्र प्रवर्तक यानी गोत्र का आरंभ किया इन लोगों ने, और काश्यप ऋषि इन लोगों ने, इसके लिए गोत्र प्रवर्तक। तो ये महर्ष्य, ये जो महर्षि थे, ऋषि के भी महान, ऋषियों में भी महान वो महर्षि। ऋष यानी ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है वो ऋषि। ऋषिक यानी ज्ञानेन्द्रिय, जिसके द्वारा हमें ज्ञान मिलता है वो ऋषि। ज्ञानेन्द्रिय, सेंसेस। और इस ऋषिक के जो ईश, जो लॉर्ड है, स्वामी है, भगवान है, वो ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश। तो ऋषि यानी ज्ञानी, महर्षि यानी उन ऋषियों से भी महान वो महर्षि। तो ये 7 महर्षि जो है, ये सातों महर्षि को तू मेरा ही अंश समझ। इनमें जो विशिष्टता है, इनमें जो विलक्षणता है, वो सब मैं हूं। अति विलक्षण थे ये सप्तर्षि, मरीचि, अंगिरस, अत्रि, पुलत्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। पुलस्त्य का पौत्र कौन था पता है आपको? रावण। पुलस्त्य ऋषि रावण। रावण के पिता विश्रवा और विश्रवा के पिता पुलस्त्य। इसके लिए रावण को पौलस्त्य भी कहा गया है। और रामायण का एक नाम है पौलत्स्य वध। पुलत्स्य ऋषि के ऊपर से आया, पौलत्स्य वध। बोलो कितने ऊंचे गोत्र में रावण का जन्म हुआ था। तो ये सप्तर्षि, महर्षय सप्त, ये सभी को तू मेरा अंश जान। इसमें जो भी विशिष्टता है, जो भी विशेषण है, इनके एडजेक्टिव्स, ये सब मैं हूं। तो महर्षय सप्त पूर्वे, पूर्वे यानी सबसे पहले जो आए वो, चत्वारो मनवस तथा। चत्वारो यानी 4। 4 कौन थे? सनकादि। ये 4 थे, 4 भाई आप कह सकते हो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उन्हें अपने तपोबल से उत्पन्न किया था। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 थे। और उनकी आयु 5 साल ही थी, इससे बड़े हुए ही नहीं वो। लेकिन भगवान के परम भक्त थे ये चारों। उनके जीवन में नारायण के सिवा कुछ था ही नहीं। नंबर 1 भक्त की कक्षा में ये सनकादि आते थे, उसे सनकादि ही कहते थे। यहां तक कि वो हमेशा भगवान की कथा करते और सुनते थे। 4 में से एक कथा कहेगा और बाकी के 3 सुनेंगे। ये सतत उनका जीवन था। तो ये 4 जो सनकादि है, ब्रह्मा जी ने जिन्हें अपने तपोबल से उत्पन्न किया है, वो भी मेरी विभूति है। सप्तऋषि और 4 सनकादि, 11। ये 11 भी मेरी विभूति समझ तू। और अंत में मनवस तथा। मनव यानी हर एक युग में अलग 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 मनु हुए। व्हाट इज मनु? जो भगवान के मन से उत्पन्न हुए वो मनु। भगवान के मानस पुत्र वो मनु, जिन्होंने मनुस्मृति बनाई वो। हर एक कल्प में, व्हाट इज कल्प? एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक दिन। और यदि पृथ्वी पर की उसकी यदि वर्षों का नाप लेना है तो कितने युग है हमारे यहाँ? 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग।
ये 4 युग मिलके एक चतुर्युगी होता है। क्या होता है? एक चतुर्युग। कली युग में अप्रोक्सीमेटली 4,32,000 वर्ष होते हैं। 4,32,000। द्वापर युग में 8,64,000। उसके पहले त्रेता युग में कुछ 12 लाख वर्ष और सतयुग में 17 लाख वर्ष। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, ऐसी गिनती है। आई मे बी रॉन्ग लिटिल हियर और देयर। ये कितने लाख वर्ष हो गए एक चतुर्युगी में? टोटल मारना मुश्किल है, कैलकुलेटर लगेगा इसके लिए। ये इतने लाख वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। ऐसी सहस्त्र चतुर्युगी, 1,000 ऐसी चतुर्युगी, वो मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं। एक दिन है ब्रह्मा जी के। ऐसे 365 दिन मिलाकर एक वर्ष ब्रह्मा जी का, और ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु है। उसके बाद ब्रह्मा जी का भी विनाश होगा। ब्रह्मलोक के साथ ब्रह्मा जी भी नारायण में विलीन हो जाएंगे फिर। Then what ऐसे is 100। Manvantar? What is Manvantar? मनु का जो युग है वो मनवंतर। Okay. हाँ, तो ये एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, वो एक मनवंतर। Okay. और एक मनवंतर में 14 मनु होते हैं। कितने मनु? 14। आगे भगवान कहेंगे अर्जुन को, शायद आ भी गया, ये सबसे पहले ये भगवत गीता मैंने अर्जुन को नहीं सुनाई, मैंने सूर्य को सुनाई थी। सूर्य यानी विवस्वान, और सूर्य का पुत्र जो था वो वैवस्वत मनु। मैंने सूर्य को सुनाई, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु ने सुनाई, जिसने उसके पुत्र इक्ष्वाकु को सुनवाई। इक्ष्वाकु यानी रघुकुल के स्थापक, राम के पूर्वज। और बाद में वो लुप्त हो गई भगवत गीता का ज्ञान। तो वो ज्ञान को कहने के लिए भगवान पुनः प्रकट हुए, और अर्जुन को माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर हम तक पुनः वो भगवत गीता का ज्ञान पहुंचा। तो ये जो मनवस तथा, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, एक कल्प, जिसमें 14 मनु होते हैं इतने समय में वो। तो अभी टोटल कितना हुआ आपने? 7 महर्षि, 4 सनकादि और 14 मनु, 25। ये 2525 मेरी विभूति है। क्यों? क्योंकि मुझसे उत्पन्न हुई है। भगवान से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से ये उत्पन्न हुए, अर्थात वो मेरा ही अंश है। अब ब्रह्मा का मानस पुत्र कहिए या भगवान नारायण का मानस पुत्र कहिए, एक ही बात है। तो ये 25 के 25 मेरी विभूतियां हैं। श्रेष्ठतम है ये, उसमें जो विशेषता है वो मैं हूं। तो पहले 20 भाव देखे, और अभी 20 व्यक्तियों में भगवान की विभूतियां देखी। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता। जाता यानी जन्म लिया है, मानस यानी मन से, मदभाव यानी मेरे ही भाव से, मेरे ही मन से ये 2500 ने जन्म लिया है। येषाम लोक इमाह प्रजाः, और ये सब है इनकी ही, ये जो लोक है उसमें जितनी भी प्रजा है वो इनकी ही प्रजा है। ये सब प्रजा इनकी ही प्रजा है। मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाह प्रजाः। ये सारी जो मनुष्य सृष्टि उत्पन्न हुई, 8 बिलियन पार कर चुके हैं हम, उसमें से सबसे ज्यादा भारत में है। ये सब इन 25 से उत्पन्न हुए हैं। सनकादि तो ब्रह्मचारी थे, वो नहीं, लेकिन जो सप्तर्षि थे, गोत्र प्रवर्तक और मनव, 14 मनु,
उनसे उत्पन्न हुई ये सारी प्रजा है। वो कारक थे पृथ्वी के ऊपर प्रजा उत्पन्न करने के। मदभावा मानसा जाता, और ये 25 के 25 मन से उत्पन्न हुए थे। मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाह प्रजा। ये मन से उत्पन्न हुए थे, यानी मानस जो मन से उत्पन्न हुआ वो। वैसे ही स्त्री पुरुष के संयोग से जो उत्पन्न हुआ वो बिंदुज प्रजा कहलाती है। क्या कहलाती है? बिंदुज। जो स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुई है वो। तीसरा है नादज। नाद यानी स्वर, शब्द, वचन, प्रवचन, गोत्र। केवल बिंदुज नहीं था, जो भी उस ऋषि के प्रवचन सुनकर, शब्द सुनकर एक परिवार भाव से जुड़ा, एक आइडियोलॉजी निर्माण हुई, विचारधारा, एक स्कूल ऑफ थॉट निर्माण हुई। जैसे शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद प्रतिपादित किया, तो वल्लभाचार्य जी ने प्रेम लक्षणा भक्ति द्वैतवाद। वल्लभाचार्य जी नहीं है, बट उनके मानने वाले कितने सारे पुष्टि मार्गी है। ये सब नादज, उनके वचनों से, उनके भाव से, उनकी विचारधारा से एक परिवार के स्वरूप में जो रह रहे हैं वो नादज प्रजा। एक बिंदुज ब्लड रिलेशन, एक नादज विचारों का रिलेशन, बाउंड बाय ब्लड, बाउंड बाय थॉट्स, और एक मानसा जो मन से उत्पन्न हुए वो, जिसमें ये 25 हमने देखा। सप्तर्षि, सनकादिचार और 14 मनु, ये 25। तो महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता येषाम लोक इमाहा प्रजा। ये था हमारा छठा श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? ज्यादातर इंफॉर्मेटिव था। तो आगे बढ़े हम। विभूति योग श्लोक नंबर 7। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हमने आगे भी इसके बारे में चर्चा की। भगवान कृष्ण को क्या आवश्यकता थी अर्जुन को अपनी विभूतियां बताने की? What was the need to tell him कि ये देख, ये जो श्रेष्ठता दिखती है वो मैं हूं? What was the need? I'm asking. प्रश्न है आपसे। भगवान ने विभूति योग कहा क्यों अर्जुन को? आपने पहले भी बताया था कि कोई चीज बार बार कहने से वो अश्योरेंस भी हो जाता है कि अगर आपको पहले कहा था आप भूल जाते हो। बार बार प्रभु ये कह रहे हैं कि आई एम देयर एंड आई एम केपेबल एंड आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू, सो बिलीव इन मी, टू रीअश्योर द बिलीफ इन। Yes, to create the belief. बिलीफ, श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। हमें किसी पे श्रद्धा कब आती है? जब वो परफॉर्म करके दिखाता है ना, तब श्रद्धा आती है। करेक्ट। 4 विकेट गिर गई लेकिन सचिन बाकी है। ये श्रद्धा क्यों है हमें? बिकॉज ही हैज डिलीवर्ड रिजल्ट्स इन द पास्ट। ये श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए भगवान पे श्रद्धा क्यों है? क्योंकि बचपन से हमारे ऊपर संस्कार हुआ है ना, ये तो भगवान है, इनसे बड़ा कोई नहीं, इनसे ताकतवर कोई नहीं। ये श्रद्धा कब आई? जब हमें ये कहा गया
हमें ये सिखाया गया, जब हमने ये समझा, तब श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो अर्जुन, भगवान कह रहे हैं लड़, तो अर्जुन लड़ नहीं सकता है। मेंटली इज ब्रोक, डिप्रेस्ड, विषाद, मुझसे लड़ा नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या? भगवान के कहने पे उसे श्रद्धा नहीं। भगवान कह रहे लड़, फिर भी वो लड़ नहीं रहा है। He has mental blocks। इसका कारण क्या था? क्योंकि ईश्वर के ऊपर श्रद्धा नहीं थी उसे। मे बी कृष्ण उनके लिए एक फ्रेंड है, एल्डर ब्रदर है, रिस्पेक्ट है, एडमायरेशन है, लेकिन श्रद्धा शायद नहीं है। कि ब्लाइंडली, प्रेम और भक्ति में फर्क क्या है? एक नॉर्मल प्रेम और भक्ति, भक्ति भी प्रेम है, ईश्वर के प्रति प्रेम है वो। तो मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो प्रेम है और मनुष्य का ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसमें अंतर क्या है? भक्ति इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ लव ओनली। भगवान के ऊपर प्रेम, एक बहुत बड़ा फर्क है ये दोनों प्रेम में, और वो है शरणागति, विश्वास। भक्ति, विश्वास, श्रद्धा। विश्वास तो नॉर्मल रिलेशन में भी है हमें। इट्स नॉट दैट वी डोंट ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, आवर स्पाउस, आवर पेरेंट, ट्रस्ट है वहां पर, लेकिन शरणागति नहीं है। वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। यहां पर भक्ति में शरणागति है। भगवान जो तू कहे वो, तू श्रेष्ठतम, तुझे नतमस्तक, नतमस्तक होना यानी ये जो मेरी बुद्धि और अहम है वो तुझे समर्पित। आई डोंट हैव एन ओपिनियन। अंत में अर्जुन कहता है करिष्ये वचनं तव, संपूर्ण श्रद्धा, जो आप कहेंगे वो मैं कहूंगा, करूंगा। हम कहते हैं किसी को वॉट एवर यू से वी विल डू? हम नहीं कहते। अर्जुन कहता है करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो भक्ति में शरणागति है। जब अहम हम समर्पित करते हैं, जब ईगो समर्पित करते हैं, सबलाइम हो जाता है ईगो, तब जाके भक्ति का उद्भव होता है। जो युक्त है वो भक्त। प्रीति जी, आपको कुछ कहना है या इशिता? I'm just this is something I just want everyone also to know कि ये लुप्त क्यों हुई होगी गीता? यदि इन्होंने ये जो कृष्ण तो खुद ही बोल चुके हैं कि मैंने सूर्य को सुनाई थी, फिर उन्होंने इसको सुनाई, और उन्होंने अर्जुन को ये भी बोला ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। जब अर्जुन उनसे पूछता है ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने सूर्य भगवान को सुनाई है, आप तो अभी मेरे साथ बड़े हुए हो बचपन से, तो मैं आपको जानता हूँ, तो आपको सूर्य भगवान कहाँ से मिल गए? तब वो बोलते हैं ना ऐसा कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था। तो ये जो भी है कारण, मतलब अच्छा ही समय रहा होगा, अज्यूमिंग त्रेता युग का, पर वो लुप्त क्यों हो गई होगी जो इनको वापस बतानी पड़ रही है? तो क्या कोई भी जो भक्ति? ज्ञान है हाँ। उसका वाहक मनुष्य होता है, हम्म। और जब मनुष्य ही ज्ञान अर्जित करना स्टॉप कर देता है तो वो आगे पास ऑन नहीं होता है, और वो उस व्यक्ति के साथ वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। अभी कुछ 1 या 2 साल पहले एक फोटो आई टाइम्स ऑफ इंडिया में, अंडमान निकोबार की एक लेडी की फोटो थी, और वो लेडी एक भाषा बोलती थी जो उसके सिवा अन्य कोई बचा नहीं था भाषा बोलने वाला, और उस लेडी के जाने से वो भाषा भी अभी लुप्त हो गई। कहते हैं हमारी जो वर्निकुलर लैंग्वेजेस है सबकी, हमारी मातृभाषा गुजराती, मराठी, ये सब 8 to 10 जनरेशन के बाद सब लुप्त हो जाएगी, कोई बोलने वाला ही नहीं रहेगा। ये ज्ञान ऐसे लुप्त होता है जब उसको वहन करने वाला कोई बच्चा ही नहीं, तो अन्य जनरेशन को पास ऑन नहीं होता है। और आफ्टर अ लेकिन फ्यू रामचंद्र जी वगैरह की तो गुरुकुल परंपरा ही बताई गई है, जैसा बट हम देखते हैं राम के कि बाद गुरुकुल, भी और राम के तो गुरु ही गुरु वशिष्ठ थे। जब वो मतलब वशिष्ठ उनके गुरु रहे होंगे और विश्वामित्र ने इस तरह के गुरु थे, बट तो भी उसके ये बीच ज्ञान लुप्त हो गया। नहीं, मे भी त्रेता युग में था और द्वापर में आते आते वो लुप्त हो गया हो वो। स- हो स- और जब ज्ञान लुप्त होता है तब
पूरा समाज धर्म से अधर्म की तरफ ये हाँ, हो गया। मतलब महाभारत की नौबत ही इसलिए आई कि ये ज्ञान लुप्त हुआ ना, कहीं न कहीं महाभारत के समाज का पतन हुआ, महाभारत तक की लेवल की नौबत आई, तो ये और लुप्त हुआ। सो हाँ, आई जस्ट वांटेड टू नो कि भाई गुरुकुल सिस्टम होने के बावजूद भी लुप्त यस। कैसे हो गया? और जब एक I समाज में, just एक मिनट है नितिन भाई, हाँ जी समाज में जब ज्ञानियों को दबाया जाता है, चुप किया जाता है, तो पूरा समाज सड़ जाता है, इट रॉट्स। क्योंकि हमारे कर्मों का आधार हमारा ज्ञान ही होना चाहिए। जैसे कर्म हो गए वैसा पूरा समाज होगा, या नितिन भाई? नहीं, मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था। तो अभी इशिता जी बता रही थी कि रामचंद्र जी के समय में तो गुरुकुल परंपरा रही, फिर भी कैसे लुप्त हुआ। तो ये ऐसा है कि ये लुप्त तो पूरी तरह से नहीं हुआ होगा, क्योंकि रामचंद्र जी के समय की काफी सारी जो उनकी टीचिंग्स हैं, इफ यू रियली लुक एट, जो उन्होंने लक्ष्मण जी को लक्ष्मण गीता के नाम से जो प्रसिद्ध है, many of the teachings of Ram to Lakshman and so many other people are very very close to the Bhagavad Gita श्लोक्स। तो वो बिल्कुल, मतलब जब अगर दोनों को साथ में अगर कंपेयर करते हैं, तो ये हमको बिल्कुल क्लियरली लगता है कि जो ट्रांसेंडेंटल, ये राम अवतार और ये कृष्ण अवतार, तो वो दोनों पर्सनालिटी के अंदर जो सिमिलरिटीज या एक थॉट, नॉट सिमिलरिटीज बट just one single thought that was taught during the Ram Avatar, and the same thought being taught to Arjuna during our Krishna Avatar. तो वो बिकॉज भगवत गीता जो है क्या उपनिषद से उत्पन्न हुई, उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता है, और उपनिषद वेदों से आए। तो जब तक वेद उपनिषद थे तब तक ज्ञान, आप कोई भी फॉर्म में, वो कोई भी बुक स्क्रिप्चर का नाम दो, लेकिन ज्ञान वही है। बट ज्ञान वही बट राम और कृष्ण के बीच में भी लाखों वर्ष का अंतर था। एग्जैक्टली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि महाभारत के आते आते ये ज्ञान लुप्त हो गया था, एंड इन द राइट सेंस। एक हैंडफुल के पास रहा, उसे ज्ञान नहीं कहते हो, मेजोरिटी के पास पहुंचना चाहिए, ये बात और अभी जो आप बता रहे थे कि कृष्ण को जो है अर्जुन रिस्पेक्ट करते थे, उनको एडमायर करते थे, और ऐसी भी बात है कि मतलब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब तक पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, तब तक उनको ये नहीं पता था कि कृष्ण जो है वो परमात्मा है। और उनका जो इंट्रोडक्शन या जो भी बोले, नॉट इंट्रोडक्शन एक्चुअली, लेकिन जो उनको ये पता चला युधिष्ठिर को, वो नारद जी के थ्रू पता चला कि भाई वो सोच रहे थे कि किसको, ये सभा में कौन श्रेष्ठ है जिससे पूजा की शुरुआत की जाए। तभी नारद जी ने कहा कि आपके बीच में है, आपके साथ रहे हैं कृष्ण। और उसी समय जो वो शिशुपाल वाला एपिसोड जो हुआ, जो उसने 100 टाइम कृष्ण भगवान को जो गालियां दी और उसका वध किया गया, दैट इज द टाइम युधिष्ठिर एंड द रेस्ट ऑफ द पांडवा गॉट सॉर्ट ऑफ एनलाइटेंड के नारद जी के थ्रू कि ये परमात्मा स्वयं है, खुद भगवान आपके बीच है। टिल द टाइम दे वर नॉट अवेयर कि कृष्ण जो है वो उनको एक कजिन ब्रदर या रिलेटिव जो थे, उस तरीके से उनको देखते थे। ये सुपरमैन तो अभी आए हमारे यहाँ, तो कब से हनुमान जी थे, वो सुपरमैन नहीं थे क्या? एग्जैक्टली एब्सोल्युटली। वैसे ही गूगल अभी आया, हमारे यहाँ नारद जी तो अनादि काल से थे, सब इंफॉर्मेशन थी नारद जी के पास, आप कुछ भी पूछो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ही वाज द ओरिजिनल गूगल। ऐसा है। या राहुल गाला, आर यू देयर? हाँ जी। जरा તમારા દર્શન થશે ભાઈ this week? श्रवण नैनम ज वा मानस वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय 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 करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।